चलिए शुरू करते हैं बच्चों। वेलकम टू दिस वन शॉट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी हम मिलकर पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। और इस पूरे सेशन के अंदर मेन काम जो हम वर्कआउट करने वाले हैं वो ये है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे और एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। चल के हम आ जाइए, शुरू करते हैं बेटा। सो वेलकम टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन शॉट राइट नाउ। इसके अंदर सबसे पहला काम जिसको हम अभी करने वाले हैं वो है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो लेट्स बिगिन विद दैट। चलिए भाई, एक्सरसाइज 4.1 का पहला सेक्शन है जहां पर हम शुरुआत करते हैं। कोई नहीं बेटा, आपकी भी हेल्प कर देंगे। आप बताना मुझे क्या डाउट्स हैं, उसे भी क्लियर कर देंगे। कोई नहीं, आप बच्चा मुझे, मैं बताऊंगा, मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमारा मेन काम है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करनी है बेटा। अब 4.1 एक्सरसाइज क्या कहती है? सबसे पहला काम ये बात करती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है सर। देखो बच्चों, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक इंट्रो डेवलप करना होता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोले सर। मैं किसको कहूं कि वो पक्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान दो बच्चे, जैसे मान लो मैं आपको कभी भी ये वर्ड यूज करने को कहता हूं बेटा कि क्वाड्रेटिक वर्ड यूज करो, तो बच्चों सबसे पहले तो जानो कि क्वाड्रेटिक वर्ड हम दो जगह यूज करते हैं। एक तो पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर हमने ये वर्ड बहुत यूज किया है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। फिर हमने कई जगह बच्चों ये इक्वेशन की तरह यूज करते हैं इसको। तो मान लीजिए आपको टीचर ने कभी ऐसे लिख के दिया सर कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, ये मान लीजिए एक इक्वेशन है। अब इसको हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनेगी जब मैं इसको इक्विवेलेंट यानी कि इक्वेट करूंगा जीरो से। देखो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक टर्म का जो लेना देना है वो डिग्री 2 से है। सबसे पहले तो 2 डिग्री से लेना देना है और किसी और से लेना देना नहीं है। 2 डिग्री का लेना देना है सर सारा ये। दूसरी बात बच्चों, जब सिर्फ 2 डिग्री वाले इक्वेशन है तो अगर तुम इसे p ऑफ x से रिलेट करोगे तो ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर इसको इक्वल टू 0 रख दोगे तो ये इक्वेशन बन जाती है क्वाड्रेटिक सर। सो तुम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सबसे पहले आइडिया रखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से शुरुआत करते हैं बच्चा लोग। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जनरल फॉर्म का मतलब, अगर तुम कभी भी कहीं पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते हो या उसे जानना चाहते हो तो सबसे पहले दिमाग में एक फॉर्म क्रिएट करोगे तुम लोग। अब वो फॉर्म क्या है सर? वो फॉर्म है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। ये है बच्चों जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हमें क्या करना है चैप्टर के अंदर, मेरे को क्या करना है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, मेरा क्या रोल है सर? अरे मेरा बड़ा सिंपल रोल है। मुझे इस पूरे चैप्टर में क्या करना है, मुझे सबसे पहले वैल्यूज निकालनी है x की, जिन्हें हम पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या कहते थे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आज हम यही काम करने वाले हैं। पहले हमें इसको सॉल्व करना आना चाहिए सर। इस चैप्टर का मेन काम, मेन मोटिव क्या है? सबसे पहला मोटिव है इस चैप्टर का कि आप जानो, पहचानो कि हमारा ये जो चैप्टर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है। तो सबसे पहले बच्चे को पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो ये होती है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं दूसरे एंड पर सर। चलिए मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में मेरे को इन्हें सॉल्व करना सीखना है सर। मैं इन्हें फैक्टराइज करूंगा, मैं इन्हें एक नया मेथड सीखूंगा, डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड, डी का फॉर्मूला सीखेंगे हम सब, और जानेंगे कि कैसे हम लोग ये काम कर सकेंगे सर कि किसी तरीके, किसी एनी हाउ एनी वे आउट से हम कोशिश कर सकें कि हमारा ये
सॉल्व हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसलिए हमारा चैप्टर का मोटिव है मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिलहाल हमारे पास दो तरीके हैं बच्चों। वैसे जब हम पीछे जाएं तो एक टाइम था जब हमारी एनसीईआरटी क्या करती थी, हमारी एनसीईआरटी तीन तरीके बताती थी इसे सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक होता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैं जब उसको डेप्थ में पढ़ता था तो कोई भी अगर टीचर उसे पढ़ता होगा तो मुझे लगता है उसको खुद ही पता चल जाता होगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है वो टेक्निकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही डिराइव कर रहे थे हम लोग। तो ठीक है, बहुत अच्छा किया कि उसे हटा दिया गया है। दो मेन मेथड है इस समय हमारे पास। एक है बच्चा लोग फैक्टराइजेशन, इस मेथड का जो इस चैप्टर का जो मेन काम है हमारा। एक है बच्चों जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर के अंदर, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है, पता है क्यों? क्योंकि जिन बच्चों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है ना, जिन बच्चों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है ना बच्चे, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं विया लाइव राइट नाउ। हम लोग इसको लाइव सेशन है, इसमें आप जो भी आपको पॉइंट्स समझ नहीं आते, कुछ प्रॉब्लम आती है बच्चों, लेट अस नो, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। बट पहले मैं एक बार इंट्रो दे दूं अच्छे से, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो डाउट्स ले लेंगे आप लोगों के। ठीक है सर? चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। अभी हमारा मेन मोटिव क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर कोई भी जनरल इक्वेशन हमारे पास आ जाए, अगर किसी स्टूडेंट को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती तो वो बड़े आराम से जाकर वो सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेगा and he'll be able to get the answer. So point of view क्या है? शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 से। 4.1 हमें फिर से याद कराएगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, एंड साथ ही साथ हम लोगों को सिखाएगी कि रियल लाइफ सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है सर। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, आओ 4.1 से आ जाओ, स्टार्ट लें। अब ये है हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चनेयर, एनसीईआरटी बुक। ये बच्चों पहले कह रहे हैं चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। हमें बताया जा रहा है कि बताओ मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों हम बात करते हैं बेटा इस बारे में भी, अभी करते हैं डिस्कशन। ठीक है, अभी हमें क्या करना है बेटा? सबसे पहले चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। मुझे चेक करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं सर? बच्चा लोग क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट उठाते हैं, आओ क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट उठाते आओ। देखो फर्स्ट पार्ट है सर हमारे पास, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। बेटा देखो मैं इस क्वेश्चन में तो टाइम ज्यादा नहीं किल करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसको हमें बहुत ज्यादा समय देना ही नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको इतनी सी डिमांड कर रहा है कि आप इसको, ये जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सप्रेशन, आप इसे ओपन कीजिए और ओपन करके बस इतना चेक कर दो कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब ये कैसे चेक करना है सर क्वाड्रेटिक है या नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसको सॉल्व करेंगे बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में बच्चों 2ab, 2x माइनस में 6। ठीक है, सबसे पहला काम ये। फिर बेटा आप सारी टर्म्स को लेफ्ट में ले आइए एक बार, सारी टर्म्स को लेफ्ट में ले आइए एक बार। तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा सर। जैसे ही 2x से 2x कैंसिल होगा, 1 और 6 बेटा करें हमने सॉल्व, तो हमारे पास ये आ गया। बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात चेक करनी है। आप एक बार नजर मारो और चेक करो क्या ये इक्वेशन 2 डिग्री की है? हाँ जी सर 2 डिग्री की है। 2 डिग्री वाली टर्म बची हुई है, दिख रही है? हाँ जी सर दिख रही है। तो मेरे लिए ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक ना हुई तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो जानना है कि जो वहां पे लैग करेगा, जो नहीं प्रेजेंट होगा, वो पता है कौन सा फैक्टर होगा बच्चों? वो फैक्टर होगा जहां पर हम ये देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है कहीं ना कहीं निपट जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक ऐसा एग्जांपल ले लें इसमें से, आओ जरा। मान लीजिए मैं इसी में से कोई ऐसा एग्जांपल उठाता हूं और मैंने इस थर्ड पार्ट को एग्जांपल उठाया। आओ जरा, थर्ड पार्ट है बच्चों x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल बच्चों x माइनस 1 इंटू में x प्लस 3। मान लीजिए बेटा ये मेरे पास इक्वेशन है और मुझे चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये मुझे चेक करना है बच्चों।
कैसे चेक कर पाऊंगा मैं क्वाड्रेटिक है कि नहीं? आओ जरा मेरे साथ। सबसे पहले नॉर्मली सॉल्यूशन करते हैं बच्चा लोग। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। x इंटू वन बेटा x, माइनस टू इंटू एक्स बच्चों, माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू वन बेटा माइनस टू। राइट साइड जाओ आराम से, राइट साइड सॉल्व करते हैं सर। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। x इंटू थ्री सर, थ्री एक्स, माइनस वन इंटू एक्स सर, माइनस एक्स, माइनस वन इंटू थ्री सर, माइनस थ्री। ये मेरे पास बच्चों जनरलाइज इक्वेशन हो गई। अब इस जनरलाइज्ड इक्वेशन को क्या करो, आप नोटिस करो बेटा, अगर मैं इस स्क्वायर एक्स स्क्वायर को उठा के लेफ्ट लाऊंगा तो आप लोग नोटिस करो कि ये बेटा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहे हैं आराम से। जब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं बच्चों आराम से, तब देखो x माइनस टू एक्स कितना हुआ, माइनस एक्स माइनस टू। इधर जाओ, थ्री एक्स में से x गया, कितना रह गया सर, टू एक्स माइनस थ्री। चलेगा सर? अब क्या करो, x को उधर ले जाओ सर, टू एक्स प्लस एक्स, ये माइनस टू है सर, प्लस थ्री यहां ले आओ। बेटा आप नोटिस कीजिए कि मेरी ये जो इक्वेशन सेट हो रही है, इसमें से मैं इसको जितना मर्जी रिजॉल्व कर लूं, क्या तुम ये बात नोटिस कर पा रहे हो कि हमारा क्वाड्रेटिक वाला टर्म खत्म हो गया है, हमारी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू खत्म हो गई है। इसलिए ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहने वाला। मैं फिर रिवाइज करा दूं, एक ऐसी इक्वेशन जहां पर ये टू पावर वाली चीज रिटेन रह जाएगी, बचेगी, उसे हमने क्या कहना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जहां पर ये स्क्वायर वाली टर्म लास्ट में बची ही नहीं, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने नहीं कहना है सर। चले सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस को जरा देखें, ये क्या कहना चाहते हैं। देखें सर, देखो बच्चों, एक बार आओ, मैं चाह रहा हूं तुम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर वहां लेके चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। बच्चों एक बार ये क्वेश्चंस ध्यान से देख लो, बहुत आसान सा काम है। इन इक्वेशंस में बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना, आप इन्हें ओपन करेंगे, आप इन्हें ओपन करेंगे, आप इन्हें ओपन करेंगे, इन इक्वेशंस को ओपन करके लास्ट में चेक करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म बच गई तो मेरे लिए ये क्या है सर, तब ये मेरे लिए क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है सर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर टर्म्स मतलब बेटा, स्क्वायर टर्म्स का मतलब होता है, जब भी हम स्क्वायर वाली टर्म का मतलब जैसे ये, जैसे मान लीजिए बेटा, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर वाली टर्म है बेटा, ये बच गई है ना, देखो यहां लिखी हुई है, और यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म देखो बची ही नहीं। तो जब स्क्वायर वाली टर्म बची ही नहीं, तो मेरे लिए वो एक बढ़िया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। स्क्वायर वाली टर्म मतलब डिग्री दो वाली टर्म सर। ठीक है सर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर आगे क्वेश्चंस की। अब बेटा आ गए हैं हम वर्ड प्रॉब्लम वाले सेक्शन पर, तो आ जाओ जरा डिस्कशन करें और इंटरेस्टिंगली इसको आगे लेके चलें। बच्चों आप इस क्वेश्चन को देखो जरा। ये क्वेश्चन कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक सिचुएशन दी गई है और हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है सर। आराम आराम से पढ़ते हैं। अच्छा मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दूं पहले तो। एक तो बहुत सारा बच्चा जब चैप्टर 3 से चैप्टर 4 की तरफ ट्रांजिशन करता है, जब यहां से यहां आता है ना, तो बहुत सारे बच्चों को तो ये लग रहा होता है कि सर वो हम क्वाड्रेटिक, वो जो लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे ना, वहां पर दो वेरिएबल थे सर, एक्स और वाई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनती है ये सिंगल वेरिएबल की हम सॉल्व करते हैं ज्यादातर। तो यार सर ये जो ट्रांजिशन है ये मैं कैसे मेंटेन करूंगा? यार टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, आप जब भी ऐसा काम करते हैं, आप जब भी लीनियर इक्वेशन से यहां पर आते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आते हैं, तो मैं हमेशा बच्चों से एक बात बोलता हूं, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात हमेशा याद रखना, आपने हमेशा अपना क्वेश्चन दो वेरिएबल से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल एक्स नॉर्मल वाई दो वेरिएबल से स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का होगा तो अपने आप एंड कर जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपने आप क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो एक बार, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। ठीक है, एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का है, मतलब दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक लेंथ इन्वॉल्व है और एक ब्रेड्थ इन्वॉल्व है, दो लोग इन्वॉल्व है सर। ठीक है, उसके बाद सर मुझे कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। चलिए ये भी एक सिचुएशन है, मतलब वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, मतलब मेरे को सिर्फ एक इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन सेट करनी है ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंटली सोचो एक बात मेरे साथ आकर, आपने क्या करना है। उसने कहा है इक्वेशन बनानी है, आप ब्रॉड एंगल से सोचो
पेपर में पढ़ के थोड़ी पता चलेगा चैप्टर 3 का क्वेश्चन है कि चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। मेरे को क्या पता किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो मैं इसको कैसे डील करूंगा? मैं इसको इस तरीके से डील करूंगा कि जब भी हम कुछ ऐसा विचार करेंगे तो हम हमेशा दो वेरिएबल से चलेंगे। हम एक को x मान के चलेंगे, एक को y मान के चलेंगे और क्वेश्चन ऐसे ही शुरू करेंगे। आओ मेरे साथ इस क्वेश्चन को शुरू करें जरा। सबसे पहले मान लीजिए मैं गया क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में। सर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। सर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ले लीजिए और सबसे पहले तो लेंथ और ब्रेड्थ को लेट कर लीजिए। तो आप मान लीजिए आप लोगों ने लेट कर लिया। सर लेट लेंथ ऑफ प्लॉट बी सर x मीटर्स। मान लीजिए मैं इसको x मीटर्स मान लेता हूं सर। एंड लेट द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट बी सर y मीटर्स। ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट को बच्चों मैंने y मीटर्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं और बहुत सिंपल सी बात करते हैं सर। आ जाओ मेरे साथ। देखो सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेन सिनेरियो है उस पर ध्यान दीजिए। देखो सर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। बच्चों एरिया जो है वो दे रखा है सर 528। बेटा एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। मैंने लेंथ को x माना है, मैंने ब्रेथ को y माना है, तो मैं x इंटू वाई को 528 लिख दूंगा। ये मेरा पहला काम हो गया, क्योंकि मेरे को डायरेक्टली गिवन है ना सर, डायरेक्टली गिवन है कि एरिया दे रखा है सर। और जब ऐसा है सर तब अब मैं क्या करूं? अब मैं जाता हूं और बात करता हूं आगे की सिचुएशन की। बेटा वो कह रहा है लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बच्चों एक बात सोचो, मैं क्लास में भी इसको ऐसे डिस्कस करता हूं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये पॉइंट एक बार डिस्कशन करना। बच्चा लोग वो क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ जो है ना वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से बड़ी है। इसका मतलब मैथ्स में तो हमें इक्वालिटी मेंटेन करनी होती है ना, बीच में इक्वल टू लाना होता है। एनी हाउ अब इक्वल टू कैसे लाएंगे आप सब? ये लेंथ है, ये बड़ी है पहले से। पढ़ो एक बार दोबारा। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ ऑलरेडी बड़ी है। जब लेंथ ऑलरेडी बड़ी है तो आप ब्रेथ का जो ट्वाइस है ना उसमें आप 1 ऐड कीजिए, तब इक्वालिटी मेंटेन होगी। यानी कि मैं क्या करने वाला हूं सर? यानी कि मैं सबसे पहले तो लेंथ क्या है सर? लेंथ है x, ठीक है, ये बड़ी है, लेंथ बड़ी है, ब्रेथ से +1। याद रखिए जब ये ऑलरेडी बड़ी है, लेंथ ऑलरेडी बड़ी है, तो ब्रेथ में 1 ऐड करूंगा ना सर मैं। ठीक है सर। अच्छा अब दूसरी चीज पे आते हैं। अब हमें इक्वेशन सेट करनी है। अब ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गई सर। अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चा लोग? अब मैं उठाकर इसको यहां पर ले आता हूं, यहां पुट कर देते हैं सर। तो मेरे पास x इंटू वाई जो है सर वो 528 है। x की वैल्यू में क्या पुट कर दूं सर? 2y प्लस 1 इंटू में y इक्वल टू 528। बेटा नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन करो, 2y स्क्वायर प्लस में y इक्वल 528। ठीक है सर। माइनस कीजिए इसको, 2y स्क्वायर प्लस में y माइनस 528 इक्वल टू 0। बेटा मेरे पास सिंपल सी इक्वेशन सेट हो जाएगी। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें बनाने के लिए कहा जा रहा था सर। तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज, क्या करना था सर? उसने कहा था इक्वेशन सेट कर दो। आप इसको और आगे ले जाना चाहो अगर तो क्या करना है सर? सिर्फ एक 2 कॉमन लेना है सर। अच्छा 2 कॉमन नहीं आ रहा तो पंगा मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसके पास 2 नहीं है। मुझे लगा तीनों के पास है, तो नहीं है सर, यहाँ से 2 कॉमन मत लीजिए। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन सेट हो गई सर। ठीक है सर। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा जो सेक्शन है वो इक्वेशन बनाना सिखाता है। अब और करते हैं ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास। एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहा है। इसी केस का सेकंड क्वेश्चन है सर, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। बच्चा लोग कॉन्जिक्यूटिव नंबर वर्ड आया है। बच्चा लोग वर्ड आया है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। जब भी तुम्हारे पास एक ऐसा वर्ड आता है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो आप क्या करेंगे सर? लेट करेंगे फर्स्ट नंबर बी एक्स। बेटा पता है ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं एक नंबर अगर 5 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव कौन है सर? 6 है ना। एक अगर x है तो अगला क्या होगा सर? x प्लस 1 होगा। तो सॉर्टेड वे में सोचना है, बहुत आसान सा खेल है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक और। बहुत बढ़िया, एक के बाद एक और। यस बेटा, x और x प्लस 1। बच्चों आप में कुछ बच्चे जैसे पूछ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। बेटा ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन मैंने अगले थर्सडे को रखा हुआ है, जिसके अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्री लाइव में एक बार कवर करूंगा पूरी। और यही सेम टाइम 9:30 10 बजे के आसपास ये सेशन शुरू होगा। और आप सब ने अगर करना है ट्रिगो
तो मेरे पास थर्सडे को ये सेशन है जिसको मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप सब टाइमली आ जाओगे तो हम लोग शुरू कर लेंगे बेटा। ठीक है, चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आगे। अब हमारा मेन काम है बेटा, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड बेटा सेकंड नंबर भी बेटा एक्स प्लस वन। ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। अब अगर ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए तो अब क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। बेटा ये दो कॉन्जिक्यूटिव है, एक कॉन्जिक्यूटिव दूसरा कॉन्जिक्यूटिव, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है सर, 306। बच्चों अपना काम बन गया। उसने कहा इनका प्रोडक्ट 306 है, मल्टीप्लाई कीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। बच्चा लोग लेफ्ट ले आइए इसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो जाती है सर। हाँ हाँ बच्चा कोई बात नहीं, हाफ ईयरली में आ रहा है, मैं उससे पहले वीक में कवर कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट बेटा। आप क्या करना बेटा, आप चैनल पे किसी तरीके आ जाना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कैसे नोटिफिकेशन कितने पे कब होगी बेटा। ठीक है, चलिए डिस्कशन कर लेंगे उसका बेटा एक बार। चैनल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका कि कब ट्रिगर हो रही है। ठीक है बच्चे, चलिए अभी हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गई है। अब अगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड पार्ट है बेटा, देखिए जरा इसे, आ जाओ थर्ड पार्ट। बच्चों मैं क्वाड्रेटिक बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप लोग अगली कुछ देर बहुत अच्छे से टिक जाओ ना, तो तुम लोगों को मैं क्वाड्रेटिक बिल्कुल यहां से एक बार एंड तक लेके जाऊंगा। पहले एनसीईआरटी पूरी करेंगे मिलके। मैं तो कहता हूं कॉपी पेन निकाल लो, बढ़िया बढ़िया साथ साथ सॉल्व करो, तब मजा है समझने का चीजें। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, पहले इस क्वाड्रेटिक के सेशन के अंदर हम पूरी एनसीईआरटी वाला कवर करेंगे, और फिर कल एक सेशन रखूंगा जिसके अंदर क्वाड्रेटिक के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं मैक्सिमम, है ना। कई तो टू प्रूव वाले क्वेश्चन है, बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो, जिनको मैंने बताया वही सेम क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो करेंगे उस पर डिस्कशन। अभी पहले एक स्ट्रेच में मैं चाह रहा हूं बढ़िया सा बेस डेवलप कर लो चल के, और एक राउंड मारो एनसीईआरटी पहले पूरी करो चल के बेटा। चलिए आओ, तो थर्ड पार्ट है सर, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो बेटा क्वेश्चन में दो लोग हैं, पहले रोहन की मदर और रोहन खुद। तो पहले काम करते हैं, लेट रोहन्स एज, लेट रोहन्स एज बी एक्स ईयर्स। रोहन की एज को बच्चों मैंने एक्स ईयर्स मान लिया। अब वो कह रहे हैं मदर की एज 26 साल ज्यादा है, तो मदर की एज क्या होगी यहां पे, यहां पे मदर्स एज होगी सर, इसी में 26 ऐड कर देंगे तो क्लियर सा पिक्चर है सर। उसी के एज में 26 ऐड कर देंगे सर हम लोग। जैसे ही 26 यहां पे मैं ऐड करूंगा बेटा, आगे पढ़ते हैं। चलिए, रोहन मदर का पता चल गया। वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। भाई आज से 3 साल बाद इनकी एज का प्रोडक्ट कितना है सर, इनकी एज का प्रोडक्ट दे रखा है सर कितना, इनकी एज का प्रोडक्ट है 360। सो मैं क्या करने वाला हूं सर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, रोहन की आज की एज क्या है, एक्स ईयर्स। रोहन की आज से काफी ज्यादा, बच्चों क्या करना है ध्यान दीजिए। सबसे पहले मान लो बेटा आज की एज क्या है, रोहन की आज की एज है एक्स ईयर्स। रोहन की आज की एज क्या है सर, एक्स ईयर्स। रोहन की आज से 3 साल बाद की एज क्या होगी बच्चों, एक्स प्लस 3 ईयर्स। तो मैं सबसे पहले तो रोहन की फ्यूचर एज जो इस क्वेश्चन में बताई जा रही है, जो 3 इयर्स के बाद की है सर, वो कितनी है बच्चों, वो है एक्स प्लस 3 इयर्स। सिमिलरली सर क्या कीजिए, सिमिलरली आप सोचिए सर कि फ्यूचर एज मदर की अगर क्या होगी, देखिए अगर बच्चों मदर की फ्यूचर एज क्या होगी, मदर की आज की एज क्या है सर, एक्स प्लस 26। बच्चों आज से 3 साल बाद की एज क्या होगी, आज से 3 साल बाद की एज होगी सर एक्स प्लस 3 प्लस 26। दैट मेक्स इट बेटा एक्स प्लस 29। अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनेंगे बच्चों, आज की एज क्या थी, आज की एज थी एक्स ईयर्स। आज से 3 साल बाद की एज क्या है सर, एक्स प्लस 3 इयर्स। मदर की आज की एज क्या है, एक्स प्लस 26। आज से 3 साल बाद की एज क्या होगी सर, एक्स प्लस 29। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं सर कि इनकी एज का ना प्रोडक्ट 360 है। बेटा एक बात आओ, 3 साल बाद की एज, ये रोहन की 3 साल बाद की एज है सर, और ये मदर की 3 साल बाद की एज है सर। बेटा इनका प्रोडक्ट दे रखा है 360। यार ये तो हो जाएगा बढ़िया, अब इनके मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बना लेंगे सर हम। सर मैच में पढ़ाई क्वालिटी और अच्छे से रिवाइज हो रहा है, वेरी गुड टीचिंग सर, बिल्कुल सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर दिस।
सीरियसली बोल रहा हूं, दीज आर द वर्ड्स जिनके लिए टीचर मेहनत करते हैं। तो थैंक यू सो मच। आ जाओ मजे से रिवाइज करते हैं बढ़िया से, आ जाओ। तो इनको मल्टीप्लाई करें बच्चों, आओ। x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, बच्चों x इंटू 29 दैट इज 29x, बेटा 3 इंटू एक्स दैट इज 3x, प्लस में सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप सब, कितना आएगा 3 9 27 और सर 87 इज इक्वल टू 360। बच्चा लोग x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, बेटा इन्हें ना ऐड ही कर लेते हैं जरा, आ जाओ। इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो गया सर 32x, है ना। और बेटा 87 में से 360 को हम लोग सबट्रैक्ट कर देते हैं। मेन बात क्या हुई सर, मेन बात सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सेटल होती है सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात सेटल होती है सर, क्वाड्रेटिक बन गई है। और क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, बस ये काम था हमारा। हमें किसी तरीके की क्वाड्रेटिक सेट करनी है। बेटा अब ना ये क्वेश्चन आ रहा है एक फोर्थ, ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से है। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के अंदर कई फ्लाइट वाले क्वेश्चंस हैं। फ्लाइट वाले क्वेश्चंस में टीचर कहता है जी फ्लाइट 3 घंटे तेज चलानी पड़ गई, समय कम लगा, ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये ट्रेन फ्लाइट वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर के। उसका पहला सेक्शन हमारे पास आ गया है, फोर्थ क्वेश्चन। बढ़िया सा चलते हैं और इसको जरा सॉल्व करना सीखते हैं। मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है बच्चों ये, ठीक है। मेरे साथ आ जाओ, इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व करें, आओ। क्वेश्चन सर, बेटा मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं जो मुझे बहुत ठीक लगता है। मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन नया आ जाए तो बच्चा बड़े आसानी से रिलेट कर लेता है अगर इस तरीके से पढ़ेगा वो। तो आओ जरा मेरे साथ, क्या करना है सर, ट्रेन पे क्वेश्चन है, एक सेकंड बेटा, चलिए। ट्रेन पे क्वेश्चन है, वो कह रहा है ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर ट्रैवल करती है विद यूनिफॉर्म स्पीड, 480 किलोमीटर ट्रैवल करती है विद यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए ठीक है सर। और कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कम होती 8 से तो सेम जर्नी को ट्रैवल करने में 3 घंटे ज्यादा लग जाते। भाई अब आएगा मजा इसको पढ़ने में, ध्यान दो बच्चों। ये वन ऑफ द फेवरेट, मैंने कहा था बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना। देखो भाई, मैं कहता हूं मेरे को दिल्ली से अमृतसर जाना है। ये मेरा दिल्ली का सेशन है सर, दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, और ये मेरा लेट्स से अमृतसर की किसी जगह का स्टेशन है। वैसे अमृतसर अप्रोक्सीमेटली 450 किलोमीटर के आसपास है, तो रफ ले लेते हैं कि अमृतसर तक जाना है सर मेरे को। तो अगर मैं सपोज करो मैं दिल्ली से अमृतसर जाता हूं, अब दिल्ली से अमृतसर जाने में मैं जिस ट्रेन पे बैठा वो ट्रेन मुझे ठीक ठाक सी स्पीड में, वो ट्रेन मुझे ठीक ठाक सी स्पीड में ले गई अमृतसर तक। तो मान लेते हैं इस समय, पहले इसी सेक्शन को पकड़ते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर बेटा। और उसने दिल्ली टू अमृतसर जाने में ये जो 480 किलोमीटर था, उसमें उसने कितना टाइम टेकन को पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मान लीजिए टाइम टेकन y आवर्स जो है वो हमें लगे हैं यहां से वहां जाने में, ठीक है सर। अब क्वेश्चन को सोचो समझो, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है सर स्पीड इनटू टाइम। पहले इस पे चलो, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है सर 480 किलोमीटर सर। स्पीड कितनी है सर गाड़ी की x, समय कितना लगा सर y। मेरी मानो बेटा कोई फ्लाइट वाला क्वेश्चन आ जाए, चलिए बेटा अभी हमारा काम सबसे इंपॉर्टेंट, मैं वापस आ रहा हूं इस क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे टीचर ट्रेन फ्लाइट इसके बारे में क्वेश्चन दे, कितने किलोमीटर की ट्रेन की जर्नी है, उसके डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तक पहुंच जाओ। अब बेटा 2 मिनट ध्यान से सुन लो, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहला काम क्या करो, आप लोग जाओ और इसको पढ़ो, कितना स्पीड कम कितना समय ज्यादा। देखो जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो, वो कह रहा है अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती। बच्चों स्पीड अगर 8 से कम कर दूं तो क्या होगा सर,
x -8 हो जाएगा। और उधर बोल रहे हैं सर 3 घंटे ज्यादा लग जाएंगे ट्रैवल करने में, तो y में आप +3 कर दीजिए सर। आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए पढ़ते हुए? आपको सबसे पहला काम क्या करना है सर? जब भी आपको टीचर फ्लाइट या इसके बारे में कभी भी क्वेश्चन देगा, कितने घंटे ज्यादा, कितनी स्पीड कम, कल को वो कहता है सर ट्रेन ने 10 से स्पीड बढ़ा दी अपनी, 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड को इंक्रीज कर दिया सर उसने, तो बेटा 10 से स्पीड बढ़ाएंगे तो आप x+10 कर देना। ठीक है? जो भी दे रखा हो चेंज वो इसके अंदर आप कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? अब इसको कैसे डील करना है ध्यान दो। सबसे पहले जाओ बेटा इसको ठीक करें, इक्वेशन सेट करें जरा। x इंटू वाई बेटा xy, x इंटू 3 3x माइनस 8y माइनस में 24। एक तो पहले ये हो गया बेटा। ठीक है सर? जैसे ये सेटल हुआ, अब मुझे बताओ बच्चों 480 को xy लिख सकते हैं, 480 को xy लिख सकते हैं सर, ऊपर इक्वेशन सेटल है हमारे पास। अब तुम अगर 2 मिनट के लिए ध्यान से पढ़ो तो बच्चों xy को लेफ्ट में लाऊंगा, xy से xy तो कैंसिल हो गया, 3x को यहीं रहने दो सर और y की वैल्यू भी रिप्लेस करो सर। y की वैल्यू यहीं से निकालो बेटा, क्या आएगी 480 बाय x। देखो ना यहां से y की वैल्यू क्या आएगी सर 480 बाय x, ये आ जाएगी सर y की वैल्यू, है ना। तो 480 बाय x ये हमने वैल्यू पुट कर दी सर। -24 चल रहा है, 24 को यहीं रहने दो सर, कोई पंगा मत लो सर यहाँ पे। ठीक है सर। अब हम इसको थोड़ा सा आराम से सॉल्व करते हैं, आओ। xy कट गए सर, xy कट गए, 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 3x अपनी जगह पे है सर, 3x अपनी जगह पे है सर। 4 इंटू 80 कर लेते हैं सर, आओ जरा। तो 384 आया सर। तो सर 3840 डिवाइडेड बाय x ये हो गया सर। माइनस में 24 अपनी जगह पे है, कोई छेड़ा खानी नहीं, 24 अपनी जगह पे है। सर एलसीएम लीजिए, एलसीएम आया x, ये हो गया सर 3x स्क्वायर माइनस में 3840 माइनस में सर 24x। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू समथिंग सर 0 हो जाता है, 0 इंटू समथिंग सर 0 हो जाता है। जैसे ये 0 इंटू समथिंग 0 हुआ, मेरे पास सर इक्वेशन सेट हो गई 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x। जनरल फॉर्म में लिख दिया करो सर, x वाली चीज को सेंटर में ले आया करो, माइनस में 3840। भाई लोगों दिस इज द इक्वेशन दैट वी गोना हैव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो गई। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इस वाले पोर्शन को पढ़ते हैं ना, ट्रेन वाले क्वेश्चन को, मुझे बोर्ड का पेपर डायरेक्टली याद आता है, क्योंकि ट्रेन वाला क्वेश्चन, फ्लाइट वाला क्वेश्चन, ये टॉप फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान दो। कोई भी ट्रेन या फ्लाइट वाला क्वेश्चन आए, कितने भी किलोमीटर लंबी उसकी जर्नी हो, पहले हमेशा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा लो सर। फिक्स है, यहां तक पहुंच जाओ हमेशा। स्पीड को हमेशा x मान लो, टाइम को हमेशा y मान लो, फिक्स है सर, ये काम करना ही करना है सर। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स क्या करेंगे सर आप, जब ऐसा हो जाएगा सर, तब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है स्पीड में 10 बढ़ा दिया, तो आप यहां पे x+10 कर देंगे। अगर वो कह रहा है स्पीड को 8 से घटा दिया है, तो आप यहां माइनस कर देंगे। कल को वो कहता है समय ज्यादा लगा, कितना ज्यादा लगा, 3 घंटे ज्यादा लगे, तो +3 कर दिया सर। कल को वो कहे आधा घंटा कम लगा है सर, तो आप माइनस कर देंगे सर यहाँ पे। बस ये चेंज सीख लो, बस इससे तुम्हारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। मैं अगले सेशन में जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो तुम्हें इसके और फ्लाइट वाले, एनसीईआरटी में नहीं है बेटा फ्लाइट वाले क्वेश्चन, पर जब करेंगे ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन तब बताऊंगा उसके और। अभी चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। अभी बच्चों हमारा अगली एक्सरसाइज का सेशन है, क्योंकि हमने यहां तक इक्वेशंस बना ली हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि हमारे पास, जैसे मान लो ये जो क्वेश्चंस हैं अगली एक्सरसाइज के, ये ये क्वेश्चंस हैं हमारी अगली एक्सरसाइज के। अब एक्सरसाइज तो छोटी है, कोई बड़ा कॉल नहीं है ना। क्वेश्चन करने भी इसके बहुत आसान है, कोई बड़ा कॉल नहीं है। एक बार चलते हैं और क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल किया जा सकता है सर। देखें, चलिए। तो वो कह रहे जी फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो आप एक काम कीजिए, आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कीजिए। तो मैं एक काम कर रहा हूं बेटा, मैं आप लोगों को यही बेसिकली कराने आया हूं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही इस समय यह है कि आप लोगों को सबसे पहले तो एक वे आउट दिया जाए, एक तरीका दिया जाए कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। मैं तुम्हें फैक्टराइजेशन से थोड़ा सा बाहर निकालने आया हूं। मेरा पहले मन है कि हम सब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख लें। तो आओ मेरे साथ एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डिस्कशन करते हैं, बड़ा बढ़िया सा, फिर चलेंगे 4.2 करने। ठीक है सर, आइए चलिए बोर्ड पे बच्चों। अभी हम पहले अच्छे से डिस्कशन करेंगे अबाउट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पूरा टॉपिक डिस्कस करते हैं बढ़िया सा, आ जाओ।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टूल है जो आप लोगों को एलिजिबल बनाएगा कि आप किसी तरीके, बिना किसी टेंशन के दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हैंडल कर सको। ठीक है, अब ये कैसे हैंडल हो पाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आओ देखें। सबसे पहले मान लेते हैं, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0 बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। अब इस इक्वेशन के अंदर मेरे को क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मेरे को क्या करना है, मुझे ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो मैं बच्चों को कहता हूं बेटा, ये दो स्टेप में एक्स निकाल सकते हो आप। पहला स्टेप आप हमेशा क्या करेंगे, पहला स्टेप आप हमेशा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे सर। देखो बच्चों, आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, ये तो एक हमेशा के लिए लर्न कर लीजिए कि सबसे पहला स्टेप टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टू सॉल्व द फॉर्मूला फॉर डी। डी बेटा डिस्क्रिमिनेंट से साउंड करता है, बी स्टैंड्स फॉर दिस बी। ठीक है, ए जो है बेटा ये होता है और सी जो है बेटा वो ये सारी वैल्यूज उठानी है और यहां पुट कर देनी है एंड वील गेट अ टर्म कॉल्ड डी आ जाएगा सर। जब डी आ जाएगा सर, तब चलेंगे हम स्टेप नंबर 2 पे सर। स्टेप नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिए। स्टेप नंबर 2 सर, अब स्टेप नंबर 2 क्या है कि आपको x फाइंड आउट करना है। x का फॉर्मूला लर्न करना है सब बच्चों ने, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये है बेटा x निकालने का तरीका। बहुत सारे बच्चे यहां पे आके टेंशन में कई बार आ जाते हैं कि सर मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा। फिक्र नहीं करनी बेटा, एक बार चलते हैं मिलके सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, एक बार रुकना। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा लोग इसे? सॉल्व करने के लिए मैं कोई जनरल सा एक एग्जांपल उठा लेता हूं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों मुझे नहीं पता इसके जीरोस कैसे आने वाले, कैसे मैंने रैंडम इक्वेशन लिख दी है। अब मैं यही तुम्हें चाह रहा हूं कि तुम लर्न करना सीखो कि इस रैंडम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दो, सबसे पहले जाओ एबीसी लिखो। ए क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर के साथ वाला। ए है सर 2, बी क्या है सर -1, सी क्या है सर 3। तो ए बी और सी मेरे पास रेडी हो गए सर। एक सेकंड बच्चा, एक चलिए शुरू करते हैं फिलहाल। तो ए बी सी हमारे पास है सर। डी की वैल्यू निकालने गए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है सर, -1 का स्क्वायर। ए सी, ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू है सर 2, सी की वैल्यू क्या है सर 3। अब ऐसे केस में जब आप सॉल्व करेंगे तो 24 फिलहाल डी ही नेगेटिव आ गया भाई, -23। बच्चों डी नेगेटिव नहीं सॉल्व करना, मैं आगे जाके थोड़ी देर में ये बात करने वाला था कि जब डी नेगेटिव आ जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम नहीं कर सकते, क्योंकि डी नेगेटिव का मतलब है सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। डी नेगेटिव का मतलब है कि इक्वेशन सॉल्वेबल ही नहीं है, इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। चलो अब ये बात हो ही गई है तो आ जाओ इस पे भी डिस्कशन कर लें। इसको कहते हैं बच्चों टाइप ऑफ रूट्स डिस्कस करना। आओ जरा, टाइप ऑफ रूट्स सर क्या होते हैं सर? टाइप ऑफ रूट्स देखना जरा बच्चों, दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तुम्हारे पास, अगर तुम टाइप ऑफ रूट स्टडी करना चाहते हो ना, तो कैसे स्टडी करोगे, ध्यान देना जरा। अब टाइप ऑफ रूट होता क्या है सर, देखो तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहां से 2x की वैल्यू आएंगी, तो उसके 3 टोटल केसेस बन सकते हैं सर अगर x की वैल्यू आएंगी। पहला केस जो x की वैल्यूज आएंगी वो इस तरह से हो सकती हैं कि हमारे पास दो सेम आंसर आ जाएं, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, दो सेम आंसर आ जाएं। ठीक है सर। दूसरा केस हो सकता है, एक तो चलो दो सेम आंसर आ गए, एक हो सकता है दो रियल वैल्यू आ जाए, बढ़िया वैल्यूज आ जाए, लेकिन डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हो। एक मान लो 5 है, दूसरी मान लो 7 है, एक मान लो -1 है, दूसरी मान लो 3 है, दो डिफरेंट वैल्यूज आर देयर सर। ठीक है सर। फिर हमारे पास एक केस आता है सर, जब हम पढ़ते हैं कि मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि डी नेगेटिव आ जाए, जैसे मैं यहां पे सॉल्व करके हटा, नेगेटिव आ गया सर। बच्चों जब डी नेगेटिव हो जाए ना बाय चांस, तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, नेगेटिव डी का मतलब नो रियल रूट्स एक्सिस्ट्स। सो 3 केसेस मेरे याद रखने आप सबने। पहला सर, पहला, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब होता है 2
रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, बाय चांस बच्चों डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो आपने कहना है दो रियल आंसर्स होंगे बट इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, दोनों की वैल्यू सेम होंगी बेटा। ठीक है, तीसरा लेते हैं बच्चों, मान लो डी की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव में याद रखना है नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते सर। नो रियल रूट्स, डी नेगेटिव माने भैया रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है सर, अभी चलते हैं, बात करते हैं इससे आगे सेशन करने की। मैं अब ये चाह रहा हूं बेटा, एक बार ना ये जो डी वाला हमने मेथड सीख लिया ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, इसको सही से करने के लिए पहले 4.3 कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और उसमें सीधा ये वैल्यू काउंट होनी है। तो आओ पहले 4.3 निपटा देते हैं, पहले आओ जरा पहले 4.3 निपटाते हैं। देयर वी गो, बच्चों आ जाओ मेरे साथ। 4.3 पहला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। पहले मेरे को पता लगाना है कितने तरह के रूट्स यहां एग्जिस्ट करते हैं सर। कैसे पता लगाऊंगा सर मैं, आ जाओ मेरे साथ, ध्यान दीजिए बच्चों। कैसे पता लगाएंगे सर, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम सर, मेरे को नेचर ऑफ रूट पता लगाना है, तो मैं फर्स्ट पार्ट उठाया मैंने 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5। ठीक है सर, नेचर ऑफ रूट कैसे पता लगाते हैं सर, बताइए। नेचर ऑफ रूट कैसे पता लगाते हैं? नेचर ऑफ रूट पता लगाने के लिए सिर्फ डी चाहिए सर, सिर्फ डी। तो क्या करेंगे सर, डी की वैल्यू लेके गए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है सर, बी की वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए क्या है सर 2, सी क्या है सर 5। लेट्स सॉल्व इट। 9 माइनस बेटा 8 5 जा 40, अगेन डी कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। फिर से डी नेगेटिव आ गया भाई। अगर डी नेगेटिव आ जाए तो आपने क्या कहना है, नो रियल रूट्स, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते सर, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। और याद रहे, जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते तो आगे सॉल्व करने का तो पॉइंट ही नहीं है सर, है ना, तो आगे सॉल्व नहीं करना। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं सर क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है सर। सेकंड पार्ट कह रहा है सर 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 सर, ये कह रहा है। देखें जरा सर, डी निकालने का तरीका क्या होता है, डी निकालने का फॉर्मूला होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। चलो आओ जरा रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करें, आ जाओ रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करें, ध्यान दो मेरे साथ। रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करने का मतलब क्या है सर, जैसे मान लीजिए मेरे पास -4√3 है, -4√3 का स्क्वायर किया, पहले b का स्क्वायर सर, माइनस में 4ac, माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी। सर a क्या है, a है 3, सर c क्या है, c है 4, है ना सर। चलो जरा वैल्यूज पुट करें अच्छे से, आओ मेरे साथ। इसका स्क्वायर करना है सर पहले, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 4 4 जा 16, 16 3 जा फिर से 48। सॉल्व किया सर 0, और डी 0 आने का मतलब क्या होता है, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। बढ़िया सर, और क्वेश्चन ने कहा था कि अगर रूट्स रियल हो तो भाई सॉल्व भी करना उन्हें। तो आओ जरा सॉल्व करें रियल रूट्स को। रियल रूट्स को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान से देखो। x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपॉन 2a। ठीक है सर, मैं क्लास में बच्चों को बोलता हूं कि यार एक काम करा करो, एक तरफ बड़ा खेल पड़ता है यहां पर। मैं चाहता हूं कि बच्चा यहां पे जगह छोड़े एक बार पहले इसकी, जैसे पहले माइनस का साइन रखो, बी की जगह छोड़ो, डी की जगह छोड़ो, फिर ए की जगह छोड़ दो। इससे क्या है, तुम साइन नहीं भूलोगे। बहुत बच्चा है जो साइन की गलती करता है यहां पर। अब जब तुम साइन की गलती नहीं करोगे तो कहानी जरा सेटल सी हो जाएगी। कैसे करेंगे, देखो बी कौन है सर, -4√3, -4√3। डी कौन है सर 0। ए कौन है सर, ए है 3 सर। अब यार रूट 0 तो 0 ही होगा ना, अब रूट 0 तो 0 है सर, तो उसको छेड़ो नहीं। क्या बचता है सर मेरे पास, माइनस माइनस प्लस 4√3, 3 2 जा 6, ये आंसर आ गया सर, आ गया।
इसको क्या करो बेटा, आप अगर रूट को 0 सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपके पास प्लस माइनस 0 आने वाला है वहां पे। तो आप इनको दो अलग अलग वैल्यूज में लिखिए। एक बार आप क्या करेंगे, 4√3 प्लस में 0/6 बेटा, और एक बार लिखोगे 4√3 माइनस में 0/6। बच्चों प्लस करोगे 0 या माइनस करोगे वैल्यू तो सेम आने वाली है ना। तो 4√3/6 दो आंसर आए और दो इक्वलेंट आंसर आए बच्चों, इक्वल आंसर आए, दो एक जैसे आंसर आए दो। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ध्यान देना, अच्छे से लर्न करना है इसको, क्योंकि हमारा पहला काम, मैं इस चैप्टर की मेन स्टोरी जिसको मानता हूं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को ही मानता हूं सर। ठीक है सर, चलिए थर्ड पार्ट देखें सर क्या कहता है। थर्ड पार्ट सर, थर्ड पार्ट है सर 2x² माइनस 6x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। आ जाओ जरा चेक करें कैसे हैं जीरोस इसके, आ जाओ बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, फिर से b² सर माइनस 6 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी, माइनस 6 का स्क्वायर सर 36, 4 2 जा 8 3 जा 24, हमारे पास आंसर आया सर 12। मजेदार, यहां से स्टोरी बढ़िया शुरू हो रही है सर। अब बढ़िया, पहली बार आंसर पॉजिटिव आया। अब जब पॉजिटिव आंसर आता है तो याद रहे, एज d इज ग्रेटर देन 0 सर, जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो दो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट सर, दो रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं सर, ये बात याद रखनी है बच्चा लोग। तो जब रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट कर गए हैं तो क्या करोगे आप लोग, सॉल्व करने जाओगे। कैसे सॉल्व करोगे, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है बच्चा। ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यूज। फिर से वही कहानी लर्न करो, क्या कहा था मैंने, अगर तुम साइन को नहीं भूलना चाहते, साइन वाली गलती नहीं करना चाहते, तो जगह छोड़ना सीखो। क्या करो, x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू छोड़ दो, d छोड़ दो, 2 इंटू ए की वैल्यू छोड़ दो। ठीक है, सॉल्व कीजिए सर। आइए बताओ मुझे, सबसे पहले जाओ, b की वैल्यू क्या है, -6, d की वैल्यू 12, a की वैल्यू 2, कर दी प्लेस। अब पुट करो वैल्यूज को, क्या करेंगे सर, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √12, नीचे 2 2s आर 4, कोई पंगा नहीं, नॉर्मल काम। ठीक है सर, अब क्या करो, 12 को थोड़ा सेटल करो। कैसे सर, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3, मुझे पता है रूट में से 4 बाहर आ सकता है सर, 2 बन सकता है सर, तो जब वो 2 बनेगा तो 6 प्लस माइनस 2 बाहर आया, √3 अपॉन में 4। ठीक है, अब क्या करें सर, देखो मेरे पास प्लस माइनस है बीच में, मैं एक बार प्लस वाली चीजों को सेटल कर लेता हूं साइड में, मैं एक बार माइनस वाली चीज को सेटल कर लेता हूं साइड में, ये दो चीजें साइड हो गई सर। अब आप कॉमन लेना सीखिए, ऊपर से 2 को कॉमन लीजिए, नीचे वाले 4 से कट कर दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। देखो दो मेन चीजें थी जिसको डिस्कस करना था यहां पे, दो मेन काम थे जो मेरे को सोचने थे और समझने थे। वो क्या थे सर, कि इसको सॉल्व करूं और दो डिफरेंशिएटेड, यानी कि देखो ये पढ़ो ना, लाइन पढ़ो ये वाली, रियल आने चाहिए थे और सॉरी सॉरी रियल इक्वल लिख दिया मैंने, सॉरी यार, रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट, और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, दो अलग आंसर आने चाहिए, और वो दो अलग आंसर आ गए हैं सर। चले सर आगे, चलिए आगे चलते हैं। चलो भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस क्वेश्चन को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि आगे जाकर जब टफ क्वेश्चंस बनना शुरू होते हैं तो ये क्वेश्चन उसका आधार बनता है, ये क्वेश्चन उसका बेस बनता है बच्चों। ठीक है, तो आओ जरा शुरू करें, क्या कहना चाहता है ये हमें। ये कह रहा है सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। भैया अब खुद ही बोल दिया उसने इक्वल रूट्स हैं। सो पहला पार्ट उठाओ, 2x² प्लस में kx प्लस में 3 इक्वल 0। आ जाओ भाइयों, देखो जरा, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अब अगर मैं इसको खुद ही मान के चल रहा हूं कि रियल और इक्वल रूट है, उसने खुद बोल दिया ना, तो d इक्वल टू होता है सर b² माइनस 4ac, फॉर्मूला है यार, वो खुद ही कह रहा है इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। और यार जब इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो d को 0 पुट कर दिया सर, b की वैल्यू क्या है सर, k है, a की वैल्यू क्या है सर 2, c की वैल्यू क्या है सर 3, आंसर हुआ सर k² माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 सर। पहले तो यहां तक समझो सर। ठीक है, अब यहां तक कर लेने के बाद आप सब क्या सीखेंगे सर, जब आप यहां तक समझ गए
तब आप क्या करोगे, आप इसको लेफ्ट लाइए 24, आप इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट बनाइए, और मैंने बच्चों को बताइए ये भूलना नहीं है। एक सेकंड बच्चों, बच्चों somebody can confirm me that I am audible properly or not? बताएगा कोई भाई, सही से सुनाई दे रहा हूं मैं? हाँ बच्चों, इक्वल टू जीरो का मतलब पता है क्या है बेटा? हाँ चलिए बड़ी, थैंक यू बच्चों। बेटा इक्वल टू जीरो इसलिए लग रहा है बेटा क्योंकि उसने हमें कंफर्म कर रहा है, वो हमें कंफर्म कर रहा है बेटा कि उसने क्वेश्चन में लिखा है। आओ मेरे साथ रीडिंग करो जरा इसकी एक बार, आओ रीड करें बच्चों, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। बच्चे जब भी इक्वल रूट आ गया तो डी जीरो होता है, याद रखना है, ठीक है? जब ये जीरो है, जब ये इक्वल टू जीरो आ गया है, तब तुम समझोगे, कैसे पढ़ोगे इस बात को। 24 को लिखा, मान लीजिए मैंने 6 इंटू 4, ध्यान दीजिए 4 बाहर आया सर, 4 बारह के 2 बन गया, तो मेरे पास 2 के आंसर आ गए सर, प्लस माइनस 2 रूट 6, ये हमारे पास आंसर आ गया सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सर। अब हमारा मेन टास्क क्या है सर? मेन जिस पॉइंट पे हमें बात करनी है वो क्या है, आ जाओ। देखो जब भी हम ठीक है बेटा, जब भी हम आगे बढ़ते हैं, इसके बी पार्ट को स्टडी करो। बी पार्ट क्या कह रहा है सर, देखना। बी पार्ट है सर के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस टू प्लस में 6 इक्वल्स टू 0। याद रहे बच्चों, फिर से सिचुएशन यही है। क्या सिचुएशन है सर? सिचुएशन कुछ ऐसी है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इसके भी इक्वल रूट्स हैं। बेटा जब इसके भी रूट्स इक्वल हैं तो आराम से शुरू करो, डी की वैल्यू को 0 पुट करना है अपने को। चल के आओ मेरे साथ, सबसे पहले चलो मल्टीप्लाई करो बच्चों, के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो सर 2kx प्लस में 6 इक्वल्स टू 0। पहले इतना कर लिया सर आराम से। अब चलो डी की वैल्यू पुट करते हैं सर, आओ मेरे साथ। डी क्या होता है सर? डी होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है सर। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं मेरे साथ। बच्चा लोग खुद क्वेश्चन है, फिर से मैं याद करा दूं, उसने बोल रखा है इक्वल टू 0 है सर, मतलब इक्वल टू 0 क्यों पुट कर रहा हूं मैं? वो कह रहा है बच्चों रियल इक्वल रूट्स है यार। जब रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो हमने डी को 0 पुट करना है। किसी को ना याद आए ना तो एक काम करना, इधर आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें यहां से याद कराता हूं, ठहरो, यहां आओ दोबारा, इस बात को समझो। सर ने कहा था जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो दो रियल और डिस्टिंक्ट 0 होंगे। सर ने कहा था जब डी 0 होगा तो दो रियल और इक्वल रूट्स होंगे। भाई क्वेश्चन ने जब इक्वल वर्ड यूज कर दिया, क्वेश्चन ने जब इक्वल वर्ड तुम्हें दे दिया, तो मतलब क्या है, तुम लेफ्ट में 0 रख सकते हो सर। ठीक है सर, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, अब जब तुम इसको 0 पुट कर दिया, तुम बी की वैल्यू क्या पुट करने वाले हो? -2k सर, 4 इंटू ए इंटू सी। ए की वैल्यू सर के, सी की वैल्यू सर 6। ठीक है सर, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। -2 सॉल्व किया, 4k स्क्वायर माइनस में 24k। बेटा ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसे हम सॉल्व करके के निकाल लेंगे। अब इसमें ना बहुत बच्चा गलती करता है। मैं तुम्हें दो इंटरेस्टिंग, अगर कोई बच्चा सुनना चाहे, फैक्ट बड़े मजेदार है यहाँ पे। कुछ बच्चे इसको सॉल्व करके 1k की वैल्यू निकालते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो प्रॉपरली सॉल्व करते हैं तो 2k की वैल्यूज आती है ना? सॉल्व करके देखें सर, आओ। देखो बच्चों, मान लीजिए मैंने इसमें से 4 और k को कॉमन लिया और मेरे पास बचा सर k माइनस 6। अब आप इसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे। पहला है सर 4k इक्वल टू 0, इस ब्रैकेट को इक्वल 0, और दूसरा बच्चों k माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना सर? जैसे ही मैं इसको 0 पुट करूंगा, 0/4 दैट मेक्स इट 0, और बेटा -6 को वहां ले जाऊंगा तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी। आ गए दो जीरो सर, तो एक k की वैल्यू 0 है, एक k की वैल्यू 6 है। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज अगर किसी बच्चे को ये क्लियर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं इसको बेटा दोबारा बोल दूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलता हूं, ये k निकालने वाले सेक्शन को क्लियर करो बच्चे लोग। मुझे समझ में आ गया तुम सबको ये? आई नीड आंसर्स फ्रॉम यू गाइज, बताओ भाई। बढ़िया, समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़े। चलिए ठीक है, बढ़िया, चलो चलो, गुड गुड गुड।
सो हमारे पास क्या सेक्शन रेडी हो गया है, अब हमें के वाले सेक्शन को डील करना आ गया है। अगर के वाले सेक्शन को डील करना आ गया है तो फिर आगे बढ़ो और इस एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम्स को डील करते हैं बच्चों। आ जाओ, आओ देखें। चलिए, चलो बच्चों, एनसीईआरटी की 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आइए जरा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रूव बनाया जा सकता है जिसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800? मैं फिर से तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज पे ले जाऊं। मैंने आपको सिखाया था कि अगर वर्ड आ गया रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल वर्ड लिखा आ जाए तो मतलब क्या है सर, लेंथ को x मान लेना है, ब्रेथ को y मान लेना है। पहला काम तो करना ही करना चाहिए, कुछ नहीं सोचना, ठीक है सर। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या करा सर, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास रेक्टेंगुलर ग्रूव है सर, लेंथ को x मान लिया सर, ब्रेथ को y मान लिया सर। अब वो कह रहे हैं सर, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ? तो पहले क्लियर कर रहे हैं, एरिया 800 है सर। अगर एरिया 800 है तो मैं, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मेरे पास पहली इक्वेशन रेडी हो गई सर, x इंटू वाई इज इक्वल टू 800, ये इक्वेशन हो गई सर। उसके बाद क्या करना है सर, कहता इसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बेटा लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मेरे पास दो इक्वेशन रेडी हो गई सर। अब मैं इसको जाके पुट कर देता हूं बेटा। जैसे ही मैं इस इक्वेशन को पुट करने जाऊंगा तो मैंने इसको उठा के यहां रख दिया सर। तो मेरे पास x इंटू वाई था सर 800, ठीक है। मैंने x की वैल्यू को 2y रखा सर। मेरे पास 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 800 आ गया सर। मेरे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू फिर 800 आ गया सर। डिवाइड बाय नीचे 2 लेके गया तो मेरे पास 400 आ गया सर। और अगर मैं इसका स्क्वायर सॉल्व करने चला गया सर तो सर ये चला जाएगा अंडर रूट 400। मैंने कहा था रूट में हमेशा प्लस माइनस, तो आंसर आता है सर प्लस माइनस 20। अब तुम्हें समझना होगा कि ये हमारी एक लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव ना भाई। तो जब लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती तो आप क्या करेंगे सर, आप y की वैल्यू को 20 ही रहने देंगे। और हमें पता है कि x इंटू वाई 800 था सर, y की वैल्यू कितनी आई है सर, 20 आई है। क्या मैं x की वैल्यू निकालने जा सकता हूं सर? यस, 20 नीचे लेके गए, 40 आंसर आ गया। अब इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास x और y की वैल्यू ही आ गई है डायरेक्ट। अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पे बता दूं। सबसे पहला एस्पेक्ट, ये जो हम ऊपर लिख रहे हैं इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट कहते हैं। ये जो सॉल्व हो रहा है इसे बॉडी ऑफ द आंसर कहते हैं। क्यों बता रहा हूं ये बात, क्योंकि लास्ट बच्चा भूल जाता है। तो देयरफॉर भाई, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव, लेंथ को x माना था भाई मैंने, लेंथ को x माना था, x 40 आई है तो यूनिट के साथ बढ़िया सा 40 मीटर। एंड बच्चों देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल विल बी सर, वो 40 है तो ये 20 है सर, 20 मीटर हो जाएगा सर। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर, याद रखना है। इंट्रोडक्टरी लाइन से लेकर 3 मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी, बॉडी ऑफ क्वेश्चन मतलब बॉडी ऑफ द आंसर, एंड देन कंक्लूसिव पार्ट ऑफ द आंसर। तीनों लिखोगे तभी ढंग से मार्क्स मिलेंगे भैया, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो भैया एक तो कह रहे हैं पता लगाओ पॉसिबल है भी कि नहीं, है ना। और अगर तुम्हें लगता है कि पॉसिबल है तो फिर फाइंड कर दो सिचुएशन को। तो चलते हैं सर, आओ मेरे साथ। कहता है इज इट सॉरी द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स। तो एक काम करते हैं बच्चों, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड be x years and that of the second person the same will be y years। कह रहे हैं यार उनकी एज का सम 20 साल है यार, तो x प्लस वाई जो है वो 20 इयर्स हो गया सर। x प्लस वाई कितना हो गया सर, 20 इयर्स दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, है ना भाई, दे रखा है ना। और साथ में क्या कह रहे हैं, कह रहा है 4 इयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। बच्चों 4 साल पहले इनकी एज का प्रोडक्ट 48 इयर्स है। मैंने आज की क्लास में पहले भी एक क्वेश्चन कराया था एज वाला,
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। देखो क्या करो, पहले तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितने ईयर्स अगो था, सॉरी 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले सर। अरे 4 साल पहले x-4 लिख देंगे सर। और दूसरे फ्रेंड के लिए क्या करेंगे सर, 4 साल पहले उसकी एज क्या होगी, y-4। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है भाई 4 साल पहले की एज, ये है 4 साल पहले की एज। कहता 4 साल पहले की एज का जो प्रोडक्ट है ना, वो दे रहा है सर कितना, 48। तो मैं क्या करूं सर, x-4 इंटू y-4 इक्वल टू 48 सर। मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, मल्टीप्लाई करें या ना करें, हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये भी आसान काम है ना सर। तो चलो चल के वैल्यू पुट करते हैं बढ़िया सी इसकी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, आओ मेरे साथ। मैं गया सर वैल्यू पुट करने। किसकी वैल्यू निकाली सर, यहां से वैल्यू निकाली सर x की, कितनी आई सर 20 माइनस वाई। चलिए आ गई सर 20 माइनस वाई। अब चलो चल के इसको x की जगह रख देते हैं। x की जगह क्या रखा सर, बोलो 20 माइनस वाई। माइनस में सर 4 है, y-4 इक्वल टू 48 सर, है ना। सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व करने गए सर, 20 में से 4 गए, रह गया 16 माइनस वाई इक्वल्स टू 48। ठीक है सर, मल्टीप्लाई करते हैं सर, 16 इंटू वाई, 16 इंटू वाई 16 वाई, 16 इंटू 4 माइनस 64, माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई इंटू दिस प्लस 4y इक्वल्स टू में 0। ये इक्वेशन सेट हो गई सर। ठीक है, इक्वेशन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं सर। हमारे पास है सर, सब कुछ उधर ले जाओ यार, माइनस वाई स्क्वायर उधर गया, पॉजिटिव वाई स्क्वायर, 16 और 4 20 होते हैं, माइनस 20y, माइनस 64 वहां ले गए सर, प्लस 64। ये क्वेश्चन सेट हो गई सर। अब याद रहे क्वेश्चन ने आपसे पूछा था क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तभी इसको सॉल्व कीजिए आप जाकर। तो चलते हैं ना, चेक करते हैं पहले पॉसिबल है भी कि नहीं। कैसे चेक करें सर, आओ जरा। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू सर -20, 4 इंटू ए इंटू सी। यहां तक ठीक है सर, नॉर्मल है ये तो काम, है ना। तो आओ जरा सॉर्ट आउट करें। बेटा -20 का स्क्वायर करोगे 400 हो जाएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं सर, 4 4 16 होता है, 256 हो गया सर यहाँ पे। बोले क्लियर है बच्चों, यहां तक ठीक है। अगर ऐसा है सर, जैसे ये माइनस किया आप लोगों ने, आप लोगों के पास इसके पास कितना आंसर आया सर, आप लोगों के पास आंसर आ गया सर 144, ये आ गई डी की वैल्यू सर। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब चलते हैं x निकालने सर। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है सर। तो माइनस बी, सॉरी हाँ ठीक है, अंडर रूट डी अपॉन 2 है। आ जाओ वैल्यूज पुट करें बेटा। वैल्यूज पुट करने गए, b की वैल्यू क्या होगी सर, b की वैल्यू है सर -20, d की वैल्यू सर 144, a की वैल्यू क्या है सर 1। चलिए बहुत बढ़िया, सॉर्ट आउट करते हैं सर x की वैल्यू। अब x की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या आई बच्चों बताओ मेरे को, माइनस माइनस प्लस 20 हो गया ये। बेटा 144 है, 144 को आप बाहर लाओगे 12 हो जाएगा सर, बिल्कुल 12 हो जाएगा सर। नीचे सर 2 1 2 है, नॉर्मल है सर। आप इन्हें दो जगह बांट लीजिए सर, एक बार पॉजिटिव वाली वैल्यू 20 प्लस 12/2 और एक बार सर नेगेटिव वैल्यू x इक्वल टू 20 माइनस 12/2। दो आंसर्स हो गए सर। जैसे ये आंसर आते हैं सर तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा सर 32 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा सर 8 अपॉन में 2। ये आ गया सर 16, ये आ गया सर 4। ये हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं और इंटरेस्टिंगली वैल्यूज दोनों पॉजिटिव हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों वैलिड वैलिड केसेस हैं सर। अब आते हैं हम कंक्लूसिव स्ट्रक्चर पे। मैंने आपको कहा था बिना कंक्लूसिव स्ट्रक्चर के तो छोड़ना ही नहीं है इसको। कैसे सर, बताओ मेरे को। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आई है सर, x की वैल्यू एक बार तो 16 आई है सर। अब x प्लस वाई जो है सर, x प्लस वाई जो है सर 20 था। अगर सर x 16 आ गया यार, तो y आ जाएगा माइनस करके, कितना आया 4 आ गया। तो दोनों दोस्तों की जो एज है वो हमारे पास अब आ गई है। एक की एज जो है सर वो आई है 16 साल, एक की एज आई है सर 4 साल। ये दोनों एजेस हमारे पास क्लियर करके आ गई सर।
ठीक है सर, बताओगे समझ आया? स्क्रीनशॉट बल्कि रखना है इसका तो रख लीजिए, मैं भी रख लेता हूँ इसका स्क्रीनशॉट। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चे मांग लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट, तो मैं रख लेता हूँ उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, लेट्स गो अहेड नाउ। अब बच्चों बात करनी है, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का खाली एक क्वेश्चन रह गया है, आओ इसको खत्म करें फटाफट। पहले, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 हो? तो बच्चा लोग चलो चल के पेरीमीटर की बात करें पहले, आओ। ये है सर एक रेक्टेंगुलर ग्रुप और इसका जो पेरीमीटर है सर वो दे रखा है 80। तो बेटा मैंने लेंथ x मान ली, ब्रेड्थ y मान ली, ये मेरे पास लेंथ और ब्रेड्थ हो गई। पेरीमीटर 80 है, एरिया 100 है। बेटा पेरीमीटर बताना, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। ये x है, ये भी x है, ये भी y है, सारी साइड्स का सम। तो x प्लस y, पेरीमीटर कितना दे रखा है सर? पेरीमीटर कितना दे रखा है सर? चेक कीजिए, पेरीमीटर दे रखा है सर 80 मीटर। तो पेरीमीटर दे रखा है मेरे को 80 मीटर। तो मैं पहले यहीं पे चलूं, 2x 2y इज इक्वल टू 80 मीटर। 2 कॉमन लिया सर, 2 कॉमन लिया सर, 80 के नीचे ड्रॉप किया इसको, दैट मेक्स इट 40। तो मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। एक सेटलमेंट डन हो गई, एक इक्वेशन डन हो गई है सर। अब वो कह रहा है एरिया सर इसका 400 है। बच्चा लोग एरिया निकालते कैसे हैं हम लोग, बताना जरा। एरिया 400 दे रखा है, एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकलता है ना एरिया। तो मेरे पास दो इक्वेशन बेटा बन गई, एक ये रही और एक इक्वेशन ये रही। अब हमारा काम इन्हें आपस में सॉल्व करना। देखो मैं अगर तुम्हें फिर से दोबारा रिलेट करूं पुरानी बात पर जाकर, तो तुम समझ पाओगे कि मैंने कहा था कि जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करने जाते हो, दो वेरिएबल लेके शुरू हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पढ़ के नहीं पता चलता ये क्वेश्चन चैप्टर 3 का कि 4 का है। हम शुरू कर देते हैं उस क्वेश्चन को, वो अपने आप आगे जाके सेटल हो जाता है कि वो क्वाड्रेटिक। अब ये क्वेश्चन है, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। मान लो मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, कितनी आ रही है? यहाँ y की वैल्यू निकाल लेता हूं। चलो सर कितनी आ रही है सर? 40 माइनस वाई, 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। अब मैं गया और इस y की वैल्यू को मैंने यहां रिप्लेस किया सर। क्या मिला सर मुझे? x, y की वैल्यू रिप्लेस करूंगा 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। आप पता है किसी बच्चे ने अगर नोटिस किया हो, ये अपने आप क्वाड्रेटिक की तरफ जा रहा है। ये सिचुएशन अपने आप चीजें क्वाड्रेटिक बन रही हैं। देखो कैसे सर, ये हो गया सर 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, है ना? मल्टीप्लाई करा उधर है, सब कुछ उधर ले जाओ सर। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400 सर, ये भी सेटल हो गया, है ना? और अब क्या करो, इसके लिए तुम डी अप्लाई कर लो सर। डी क्या होता है सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस 40 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू ए इंटू सी, है ना? और ये कितना आया सर? 400 का स्क्वायर कितना होता है सर? 1600। 4 इंटू 4 फिर से सर 1600। बढ़िया बात हो गई सर, ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो डी की वैल्यू 0 आ गई। तुम्हें याद है सर डी की वैल्यू 0 का मतलब क्या होता था? डी की वैल्यू 0 का मतलब होता था रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो जब ये रूट्स इक्वल भी हैं और ये रूट्स रियल भी हैं, तो आप कैसे करेंगे सर इसे सेटल? आ जाओ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में डी अपॉन में 2a। वैल्यू पुट करो सर, बी की वैल्यू बच्चा, बी की वैल्यू इक्वेशन में से बी की वैल्यू उठाओ -40। तो इक्वेशन में से बी की वैल्यू आई -40 प्लस माइनस रूट डी सर 0 है ना? रूट डी सर 0 है और ए की वैल्यू सर, ए की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास देखो बच्चों बहुत सिंपल हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आई नोटिस करो, एक्स की वैल्यू आ गई सर प्लस माइनस 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 प्लस सर, प्लस माइनस 0 अपॉन में बेटा 2 1 जा 2। इनको आप अलग अलग करेंगे अगर, तो एक बार हो जाएगा सर 40 प्लस 0/2 और एक बार हो जाएगा सर 40 माइनस 0/2। तो दैट विल बी सर 20 हियर एंड अगेन 20। ये दो आंसर्स हमारे पास सेटल हो गए हैं सर, दे आर इंपॉर्टेंट आंसर्स। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है और दो आंसर आ गए हैं। देखो मुझे लॉजिकली इस क्वेश्चन के अंदर, वैसे तो हम एनसीईआरटी का आंसर चेक करें तो एनसीईआरटी का इसका बैक आंसर मुझे याद है, यस आता है। मुझे थोड़ा सा ये इलॉजिकल क्यों लगता है सर? मुझे थोड़ी सी परेशानी इसलिए लगती है क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे ना, तो इसका आंसर एक्स का आंसर 20 आया है। आप एक सेकंड के लिए मन को समझाओ कि अगर वो आप एक्स की वैल्यू यहां पुट करते हो, यहां पुट करते हो, तो वाई भी 20 आ रहा है। बच्चों एक्स भी 20, वाई भी 20, तो रेक्टेंगुलर ग्रुव क्या है? फिर तो स्क्वायर हुआ। तो यहां आके थोड़ा सा ग्लिच है एनसीईआरटी के साथ। एनसीईआरटी तो इसको यस मान के चल रही है कि हाँ रेक्टेंगुलर ग्रुव पॉसिबल है। यस, मुझे लगता है ठीक है आंसर पॉसिबल तो है, लेकिन फिर रेक्टेंगुलर ग्रुव थोड़ी पॉसिबल है, फिर तो स्क्वायर है।
तो कोई नहीं, अभी हम एनसीईआरटी की मान के चल लेते हैं कि चलो ठीक है जी, पॉसिबल तो है केस, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब हमारी सर रह गई है 4.2। आ जाइए 4.2 कवर करते हैं फटाफट चल के। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट आ जाओ मेरे साथ। बेटा अब हम देखो, मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखा चुका हूं, तो तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो तुम लगा के इनको सॉल्व तो तुम खुद करोगे, ठीक है? चाहे वो फैक्टराइजेशन से कह रहा है, अगर फैक्टराइजेशन से करना है तो मैं एक बार थोड़ी हेल्प कर देता हूं, आ जाओ जरा। जैसे फर्स्ट पार्ट है सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। सेकेंड पार्ट है सर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। आ जाओ, दो दो पार्ट्स करके कर लेते हैं, आ जाओ मेरे साथ। कैसे करेंगे सर इसे? सबसे पहले फैक्टराइजेशन का मतलब मिनट टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिनट टर्म स्प्लिटिंग कैसे करोगे? 10 कैसे बनता है? 5 और 2। सॉल्व किया, x कॉमन लिया, रह गया x माइनस 5। 2 कॉमन लिया, रह गया x माइनस 5। तो x प्लस 2 एंड x माइनस 5 दोनों को इक्वल टू 0 पुट करोगे, दोनों को इक्वल टू 0 पुट करोगे, x प्लस 2 को 0 एंड x माइनस 5 को 0। तो एक आ गया सर x इक्वल टू माइनस 2, एक आ गया सर x इक्वल टू 5। ये हमारे पास इक्वेशन सेट हो गई सर, है ना? इक्वेशन सेट हो गई। अब दूसरी इक्वेशन को पकड़ते हैं ऐसे ही, आओ मेरे साथ। दूसरी इक्वेशन 12 है सर, 12 है, 6 2 12, 12 से होता है सर 4 और 3, तो 4x माइनस 3x माइनस 6, मिनट टर्म स्प्लिटिंग, कॉमन कॉमन, 2x कॉमन लिया सर, x प्लस 2 रह गया, माइनस 3 का टेबल कॉमन, x प्लस 2 रह गया। मेरी बात समझ लो, देखो पेपर में मैं तो चाह रहा हूं जब बच्चे ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख लिया ना, तो पंगा लो ही मत। जब क्वाड्रेटिक सीख लिया, जब ये कहानी सीख ली क्वाड्रेटिक वाली, अभी तो अप्लाई करना सीखो ना, क्यों मिनट टर्म स्प्लिटिंग में फंसना है? फिर भी 0 पुट कर दो एक बार इसको, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 सर, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 सर। तो 2x इक्वल टू 3 सर, x इक्वल टू माइनस 2 सर, x की वैल्यू सर 3/2, उधर से x की वैल्यू सर -2। ये हमारे पास आंसर जो है वो सेटल हो जाता है सर। दो आंसर्स आ जाते हैं सर, ठीक है? चलिए अब आप एक बार ट्राई कीजिए, एक आधा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप ट्राई करो, आप ट्राई करो एक बार इसका। चलो थर्ड पार्ट तो पहले मैं कराता हूं, थर्ड पार्ट में रूट है ना, तो ये मैं कराता हूं एक बार। रूट 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। बेटा अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं चाहता हूं रूट वाली एक बार साथ में सॉल्व करते हैं, फिर बाकी बचे हुए पार्ट आप करना। आओ ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई। ओ नहीं नहीं नहीं, हम तो उससे फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं। पहला तरीका, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं सर। 5 रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सर रूट 2 से, आंसर आया सर 5 2 जा 10। 10 से बनाना है सर 7, 10 से 7 बनता है सर 5 और 2 से, तो बन गई है बात। आ जाओ, रूट 2x स्क्वायर प्लस में सर 5x प्लस में सर 2x प्लस में सर 5 रूट 2 इक्वल टू में 0। स्प्लिटिंग हो गई सर। स्प्लिटिंग कर लेने के बाद चलो कॉमन लेने चलते हैं, आओ चलो सर कॉमन लेने चलते हैं, आ जाओ। कॉमन कॉमन आ जाओ भाई। देखो मुझे इसमें से तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो मैं सिर्फ x का टेबल कॉमन ले रहा हूं, मतलब x को कॉमन ले रहा हूं। रूट x प्लस में 5 नॉर्मल रह गया सर। अब एक प्रेशर है जो जनरेट हो रहा है, एक प्रेशर क्या जनरेट हो रहा है कि सर मेरे को इसको भी सेम बनाना होता है। अब देखो बच्चों, अगर इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा मेरे को, तो मैं जबरदस्ती रूट 2 कॉमन लूंगा। और मैं बच्चों को हमेशा ये कहता हूं, बेटा इस 2 को मन में मान लो, रूट 2 इंटू रूट 2 मान लो इस 2 को मन में, तो तुम रूट 2 को बाहर निकाल लो एक बार। जैसे ही तुम इसमें से एक रूट 2 बाहर निकाल गए, एक रूट 2 तो बचेगा ना, और इसका रूट 2 बाहर निकालोगे तो 5 रह जाएगा। सो हमारे पास x प्लस रूट 2 एक इक्वेशन हुई सर, और रूट 2x प्लस 5 दूसरी इक्वेशन हुई सर। इन्हें हम 0 पुट कर देंगे तो x इक्वल टू माइनस रूट 2 एक इक्वेशन होगी सर, और रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो रूट 2x इक्वल टू माइनस 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी सर -5 अपॉन रूट 2। ये दूसरी इक्वेशन सेटल हो जाएगी सर। इस तरह से हमें आंसर्स मिल जाएंगे बेटा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलते हैं, क्योंकि बाकी पार्ट्स आप लोग करेंगे बेटा इसके।
चलिए फिलहाल थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बच्चा लोग दो नंबर्स हैं, तो सबसे पहले लेट फर्स्ट नंबर बी, पहला नंबर क्या मानेंगे आप सब, x मानेंगे बेटा। दूसरा नंबर क्या मानेंगे बेटा, उसने कहा है दो नंबर है जिसका सम 27 है, तो मुझे नहीं ना पता उनका आपसी रिलेशन, तो y मान लिया। तो बेटा सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। आओ जरा बच्चों, प्रोडक्ट 182 है, तो मैं क्या करूं, प्रोडक्ट 182 है सर, है ना। तो अगर प्रोडक्ट 182 है तो मैं इसको ऐसे लेके चलता हूं। देखो मैंने तुम्हें पीछे भी सिखाया था कि हमारा काम वैल्यू पुट करने का होता है, तो यहां से तुम y की वैल्यू निकाल लो, कितनी आई सर, 27 माइनस एक्स। इसको जाके सर पुट कर देते हैं y में, क्या करेंगे सर, 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। ठीक है सर, पुट कर सकते हैं वैल्यू, सॉल्व कीजिए। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 सर। ठीक है, अब क्या करें सर, सबको राइट ले जाओ सर, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182, बढ़िया हो गया सर ये काम तो, है ना। और जब ये हो गया तब आप क्या करो, तब आप जाकर इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हो और फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। अगर इसको फैक्टराइजेशन से करना है तो 13 और 14 इसके फैक्टर्स होते हैं बेटा। 13 और 14 दो ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मिलेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 27 मिल जाएगा सर। तो करो, आ जाओ सॉल्व करें सर। कॉमन लिया बेटा, x कॉमन आया, 14 कॉमन लिया बच्चों, x माइनस 13 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, हमारे पास आ गया x माइनस x माइनस 13 और हमारे पास आ गया बच्चों x माइनस 14, दो नंबर्स आ गए। इन्हें बच्चों जीरो पुट कर दीजिए, एक 13 आ जाएगा बेटा, एक 14 आ जाएगा, दो नंबर्स आ गए बेटा। और फिर आंसर को लेके चलो, केस 1 बनाओ। फर्स्ट केस में अगर कोई बच्चा x की वैल्यू 13 लेट करता है तो बच्चे को याद रखना है x प्लस वाई का आंसर क्वेश्चन में क्या गिवन था सर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। बच्चों अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 है और किसी बच्चे ने x की वैल्यू 13 पुट करी तो उसके पास y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी सर 27 माइनस 13, दैट गिव मी 14। तो दो आंसर्स हुए सर, एक x 13 एक y 14। और अगला केस अगर तुम बनाओगे, जैसे मान लीजिए बच्चा कहता है x की दो वैल्यू आई है मेरे पास सर, तो अगर तुम दूसरी वैल्यू बनाने जाओगे, मान लीजिए दूसरी वैल्यू बनाई मैंने, x की वैल्यू कितनी है सर, दूसरी 14 बनाई मान लीजिए मैंने, तो 14 का मतलब क्या हुआ सर, मैं दोबारा गया x प्लस वाई इक्वल टू 27, मैंने x की वैल्यू 14 पुट कर दी सर, तब मेरे पास y 13 आ जाएगा सर। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू हेयर इज कि सर दो केस बना के दो आंसर टाइप निकाल देना सर। चलिए लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके स्क्वायर्स का सम 365 है बच्चा। देखो यार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है भाई, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए क्या करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड लेट सेकेंड नंबर बी, कॉन्जिक्यूटिव है पॉजिटिव, सेकेंड नंबर बी एक्स प्लस वन सर, चलेगा सर, दौड़ेगा। x प्लस वन, एक x ले लिया सर, एक x प्लस वन ले लिया सर, ठीक है जी। उसके बाद सुनो, उसके बाद वो कह रहा है इनके स्क्वायर्स का सम, भाई मेरे इसका स्क्वायर दूसरे वाले का भी स्क्वायर, क्वेश्चन कह रहा है पढ़ो आराम से, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, ओ भाई इनके स्क्वायर्स और उसका सम कितना दे रखा है 365, तो आई कैन राइट इट हियर 365। चलिए यहां तक ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आओ मिलके, है ना। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इक्वल 365, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट मेक्स इट 2x स्क्वायर, ये प्लस में 2x है, प्लस में 2x रहने दो, 1 का स्क्वायर है सर 1 ही रहने दो, 365। तो सर 2x स्क्वायर प्लस में 2x, 365 को लेफ्ट लाओगे 364 हो जाएगा। वैसे तो बेटा ये अपने आप में इनफ है, स्टिल तुम इसमें से 2 कॉमन ले लो अगर तो बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा सेटल हो जाएगी इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 182 हो जाएगा सर, ठीक है सर। इसको नीचे ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0 सर, ये मेरे पास 0 अपॉन समथिंग 0 हो गया ना, इक्वेशन बन गई सर। अब इस इक्वेशन को जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहो, फिलहाल मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, मैं फिर से 13 14 से कर रहा हूं सर, क्योंकि 182 के दो नंबर्स हैं फैक्टर 13 और 14।
अब उन्हें अगर मैं माइनस कर देता हूं तो आई विल बी गेटिंग सर 1। सो मैं क्या कर रहा हूं सर, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0 सर। चलेगा सर, दौड़ेगा। अब क्या करो सर, x कॉमन लिया, x प्लस 14, 13 कॉमन लिया, x प्लस 14, एक बना x माइनस 13, एक बना x प्लस 14 इक्वल्स टू में 0। सॉल्व किया सर, x की वैल्यू 13 आ गई यहां से। इसको सॉल्व करेंगे सर, x की वैल्यू माइनस 14 आ गई। अब मैं तुम्हें याद कराऊं कुछ, क्वेश्चन को जाके पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा था, मेरे ख्याल से उसने पॉजिटिव वर्ड यूज किया था क्वेश्चन के अंदर। यस सर, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यार एक बात सुनो, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो इस वाले को क्या कर देते हैं, निग्लेक्टेड। ये वाला पोर्शन निग्लेक्ट हो गया सर। जब ये निग्लेक्ट हो गया सर तो मेरे पास x की वैल्यू एक तो 13 थी सर, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, आओ जरा निकालने चले। उसने कहा है एक x था तो दूसरा x प्लस 1 था, तो सेकंड नंबर क्या होगा सर, x प्लस 1, दैट विल बी 13 प्लस 1, दैट मेक्स इट 14 सर। सो टू सच नंबर्स आर 13 और 14। दिस इज द आंसर दैट वी हैव हियर सर। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका भी बच्चों, कई बार बच्चों के काम आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब आती है सिचुएशन अगले क्वेश्चन की, देखें क्या है सर। ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, तो मतलब पहले तो राइट ट्रायंगल तो है ही ना, तो लेट्स मेक अ राइट ट्रायंगल पहले तो सर दिस इज दी राइट एंगल्ड ट्रायंगल सर, ठीक है सर। नाम कर देते हैं कुछ एबीसी। चलिए आ जाओ पढ़े जरा। भाई वो कह रहे हैं ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है ये। तो एक काम करते हैं ना, पहले बेस को लेट करते हैं, फिर लेट बेस बी 7, सॉरी लेट बेस बी x। वो कह रहा है ऑल्टीट्यूड इससे 7 छोटा है, तो इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो ऑल्टीट्यूड आ जाएगा। फिर से पढ़ो, ऑल्टीट्यूड 7 छोटा है बेस से, ठीक है सर। और कह रहे हैं हाइपोटेन्यूज 13 है, तो दोनों साइड निकाल दीजिए। बच्चों हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दे रखा है सर। ओ यार ऐसे केस में तो कुछ और हो ही नहीं सकता, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सर एक बार रिपीट कर दो लास्ट क्वेश्चन। बेटा कौन सा वाला बताओ मुझे, रुको, ये वाला। बेटा ये वाला, अगर ये वाला बेटा मैं एक बार कर देता हूं, मुझे बस कंफर्म कर दो एक बार। अगर इसकी बात कर रहे हो बच्चे तो मैं इसको बता दूं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास दो नंबर है बेटा, एक x है एक x प्लस 1 है। ऐसा क्यों किया सर आपने, x और x प्लस 1 क्यों लिया सर आपने, क्योंकि बेटा उसने कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहे थे, तो एक को x ले लिया एक को x प्लस 1 ले लिया सर हमने। अगर ऐसे किया फिर उसने कहा सर इनके स्क्वायर 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 का सम 365 है, तो मैंने स्क्वायर्स कर दिए और सम लगा दिया, ठीक है। फिर इसको आपने ओपन किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटल करी हमने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटल करके सॉल्व करना सीखा। देखो बच्चे एक इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि अगर किसी बच्चे को ये वाली थोड़ी सी कहानी यहां से लगे कि सर आपको कैसे पता चल गया 14 और 13 आएंगे, तो मैं तो कहता हूँ 14 13 छोड़ो। ज्यादातर बच्चे फंसते हैं यहां आके इस क्वेश्चन में कि सर ये नहीं समझ में आया पोर्शन, ये पोर्शन समझ में नहीं आया सर। तो मत करो ये वाला पोर्शन ऐसे, तुम जाओ तुम डी वाला मेथड अप्लाई करो। तुम्हें बस इक्वेशन बनानी सीखनी है। इक्वेशन बनाना इस क्वेश्चन में टफ नहीं है बेटा। देखो एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, इसको खोल दिया, ठीक है, इसको खोल दिया, एडिशन करा, इक्वेशन बन गई। अब तुम मेरी मानो ऐसे मत करो चाहे जाकर। इस पे तुमने फॉर्मूला लगाना सीख लिया डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, तो बस जाकर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पे लगा दो, ऐसे मत करो चाहे, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है सर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है सर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है सर, 13 का स्क्वायर है सर। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है सर, x माइनस 7 का स्क्वायर है सर। बेस स्क्वायर क्या होता है सर, x का स्क्वायर होता है। आ जाओ सॉल्व करें, 169 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर है सर। करें जरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, आओ मेरे साथ।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, अब एडिशन कीजिए, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड किया सर, 2 एक्स स्क्वायर हो गया। 7 स्क्वायर कितना हो गया सर, 49। 7 टू जा 14x सर, नॉर्मलाइज हो गया ये तो, है ना। जब ये नॉर्मलाइज हुआ तो आप इसको बेटा सेटल कीजिए, 2x स्क्वायर यहीं रहने दो बेटा, माइनस 14x यहीं रहने दो, प्लस में 49 भी यहीं रहने दो, 169 बेटा वहां ले जाइए। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, माइनस 120 आ जाएगा। अब इसमें से बेटा 2 कॉमन लीजिएगा आप, जब इसमें से 2 को कॉमन लेंगे बेटा आप, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 60, है ना। ये 2 नीचे आ जाएगा, 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाएगा सर। ठीक है, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर, एक सेकंड बेटा, 7 आना था, सॉरी 7 आना था बेटा। 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 60। ठीक है, 2 नीचे लेके गए, 2 नीचे लेके गए तो 0 हो गया, फिर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब बेटा 60 से 7 बनाना है तो 12 फाइव है ना, तो क्या करोगे, 12 फाइव 12x प्लस में 5x माइनस में 60। x कॉमन लिया सर, x माइनस 12, 5 कॉमन लिया सर, फिर से x माइनस 12, तो हमारे पास एक आ गया x प्लस 5 सर, और एक आ गया x माइनस 12। मैं इसके बाद का सेक्शन यहां कर देता हूं, सुनो, इसको 0 पुट किया सर, एक बार x आ जाएगा -5 और एक बार x आ जाएगा 12। फिर से समझो जानो, x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है वो एक लेंथ है, वो एक ब्रेड्थ है, तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो भैया नेगेटिव वाले को करोगे तुम निगलेक्टेड, निगलेक्टेड, और ये x इक्वल टू 12 का आंसर आ जाएगा सर, है ना। तो x इक्वल टू 12 आ गया, तो तीनों साइड कितनी कितनी हुई। अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस माना था हम सब ने x, वो आया सर 12। अगर मैं ऑल्टीट्यूड की बात करूं तो ऑल्टीट्यूड माना था x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 दैट मेक्स इट 5 सेंटीमीटर सर, 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा सर। चलेगा सर, चलिए एक क्वेश्चन है, उसे फटाफट डिस्कशन करके सेशन एंड करेंगे। चलिए आ जाइए, बस एक क्वेश्चन है, उसे करके सेशन एंड करेंगे आज का। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री है, वो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। तो एक इंडस्ट्री है जो कुछ आर्टिकल्स एक दिन में बनाती है। तो मैं एक काम करता हूं, लेट n नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ डे, इन अ डे, एक दिन में इतने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं। और एक और काम करो इसी क्वेश्चन का, लेट कॉस्ट पर आर्टिकल, आगे जाके कॉस्ट की बात करनी है इस क्वेश्चन ने, कॉस्ट पर आर्टिकल बी रुपीज बाई। तो ये दो काम तो करके चलो, यहाँ एक्स ले लो यार, कोई बात नहीं, हमने एक्स नहीं लिया इस बार क्वेश्चन, तो एक्स ले लो सर इसे। ठीक है, तो अगर हमें, सर क्लियर हो गया, मुझे लगा था ये क्वेश्चन डी एज नहीं रहेगा, मुझे इसी ऑर्डर में थी। ठीक है बेटा, गुड 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 गुड, अब आ गया ना समझ में, सही है, बढ़िया बच्चे। चलिए अभी इसके इस पार्ट को भी खत्म करते हैं, आओ। तो ये करके फिर क्या करना है बेटा, अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि कोई एक दिन था, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, है ना, is 3 more than twice the number of articles, 3 more than twice the number of articles, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल उसने बनाए हैं उस दिन, इस पे डिपेंड करता है। फिर उसने हमें कहा है सर, एक और बात कही गई है, क्या बात कही गई है सर, कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी बेटा, अगर एक चीज की कॉस्ट x रुपीज है और ऐसी दो चीजें मैं बना लेता हूं, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, 2x। अब अगर मेरे पास मान लीजिए मेरे पास 10 चीजें हैं ऐसी, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, 10x। मैंने n चीजें बनाई हैं ऐसी, तो मेरी टोटल कॉस्ट क्या होगी, nx। सो मैं क्या करने वाला हूं, टोटल कॉस्ट हुई सर nx, nx इज इक्वल टू 90 सर, क्योंकि उसने कहा टोटल कॉस्ट 90 रुपए है। तो अब आप क्या कीजिए, अब आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सर, ये जाइए यहां पुट कीजिए, जैसे आप यहां पुट करेंगे तो n, x की जगह क्या लिखेंगे सर, 3 + 2n,
इक्वल्स टू 90, ऐसा हो गया ये। तो 3n प्लस में 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 90, 2n स्क्वायर प्लस में 3n माइनस 90 इक्वल 0। ये सर इक्वेशन बन गई एक, है ना सर। अब इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे सर, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे सर। कैसे सॉल्व करेंगे, तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तुम चाहो तो इसको जबरदस्ती कोशिश करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो, है ना हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो डी वाला मेथड जिंदाबाद। डी वाला मेथड कैसे करेंगे, देखो कैसे सीखा था बच्चा लोग डी वाला मेथड। हमने डी वाला मेथड सीखा था, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है सर, आ जाओ इसी से करते हैं एक बार चल के। बी की वैल्यू क्या है सर, 3 है सर। 4 इंटू ए इंटू सी, बेटा ए की वैल्यू 2। अच्छा, बहुत बच्चा गलती करता है, यहां पर ध्यान रखना। ये जो सी की वैल्यू होती है ना, अगर इसका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ उठाना है इसको। तो मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव 90 उठा लिया सर मैंने। ठीक है सर, तो क्या करेंगे, 9 हो गया सर, माइनस माइनस प्लस हो गया सर। 4 टू जा 8 हो गया सर, 8 इंटू 90 करना है सर। तो 9 प्लस ये हो गया सर 720, टोटल किया सर 729 आ गया। यहां तक डी की वैल्यू आ गई। ठीक है सर, जब हमारे पास यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई सर, तो मैं जा रहा हूं अब एक्स निकालने। अब इस बार याद रहे बेटा, मेरा एक्स नहीं है, मेरा एन है ये, है ना। तो मैं एन की वैल्यू निकालने गया, एन की वैल्यू निकाली सर मैंने, मेरे पास आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है। माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन में 2 है। आ जाओ बेटा वैल्यूज पुट करें। बी की वैल्यू क्या है सर, बी की वैल्यू है 3। आ जाओ, बी की वैल्यू 3। डी की वैल्यू क्या है सर, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू सर 729 सर, 729। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है सर, 2 है, ए की वैल्यू सर 2 है। अब मेरे पास आराम से पॉसिबल है कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, है ना। कैसे सॉल्व करूंगा सर, देखो एक बार। हम इसे रिजॉल्व करने के लिए एन की वैल्यू को लेकर गए सर -3 प्लस माइनस 729। अगर मैं गलत नहीं हूं, 729 किसका स्क्वायर है, बताएगा कोई बच्चा, बताओगे 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 किसका स्क्वायर है 729। 2 की रेंज में है, 27 का चांस है ना। तो 27 को एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं बच्चा लोग। 27 इंटू 27, 4 4 सा 7 7 सा 49 और 189 सर, 54 सर, टोटल किया 9 2 हो गया सर, 1 हो गया सर, 729। तो हाँ जी सर, इसी का ही है ना। तो अगर इसी का ही है सर, तो सॉर्ट हो गया अपना, एक काम तो बन गया सर। तो आओ सॉल्व करें बेटा। 729 27 का है सर, नीचे 2 2 सा 4 हो गया सर, है ना। सॉल्व करने चलते हैं। एन की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, एन की वैल्यू निकालोगे -3 प्लस 27/4 बेटा एक बार, और एक बार -3 माइनस 27/4 बेटा। ये दो आंसर आ गए सर। और जैसे ही ये दो आंसर आ गए, आप चलिए इसे सॉल्व कीजिए। 27 में से 3 गया, कितना रह गया सर, 24/4। उधर जाओ, 27 और 3 ऐड हो गए, कितना हो गया सर, 30 हो गया, -30/4 हो गया सर। ठीक है, सॉल्व कीजिए सर, सॉल्व कीजिए। ये हो गया 6, ये हो गया सर -15/4। अरे यार, एन कौन है, एन है नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑन पर्टिकुलर डे। उस डे पे कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने थे। तो अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6 मतलब नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनेंगे, तो उसका आंसर सर क्या होगा, 6। और अगर किसी को कॉस्ट पर आर्टिकल निकालनी है, तो उसके लिए आप यहां आ जाएंगे। आपको पता है n इंटू एक्स इक्वल टू 90 है सर, ये n इंटू एक्स 90 है सर। अगर आपको 6 पता चल गया है n की वैल्यू, तो आप n की वैल्यू 6 पुट कीजिए, आपको कॉस्ट पर आर्टिकल भी मिल जाएगी 90/6, दैट विल बी 15 रुपए। एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो 15 रुपए की है। ठीक है सर, तो वी हैव ऑफिशियली कंप्लीटेड द चैप्टर राइट नाउ। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, अब मैं आप लोगों को इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा थोड़े दिनों में। वैसे मैं एक एक करके पहले चैप्टर से एक बार कवर करूंगा सारे। तो अभी आप सब मेरे कहने पे एक काम जरूर कीजिएगा बेटा। मैं शुरू बिगिनिंग में भी मैंने बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक बार अपने हाथ से राउंड जरूर मारना है क्वेश्चंस का, तभी फायदा है सुनने का, समझने का बेटा। ठीक है, तो आप सब जाइए और एक बार पूरा क्वेश्चन, पूरा ये सेशन जो है, चाहे सुबह बैठ जाइएगा, चाहे शाम को, जब भी आप ये देख रहे हैं सेशन, आप जब भी बैठिए, आप इसके बाद या तो पहला तो काम ये होता है कि साथ साथ करते जाइए। इनकेस नहीं किया है तो एक बार वाइंड अप करके दोबारा जाओ, सॉल्व करो, जहां अटकते हो वहां दोबारा आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो करके देखो बेटा, तभी मजा है पढ़ने का, तभी मजा है आगे करने का।
ठीक है बच्चों? चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट बच्चों। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर ट्रिगो में मिलेंगे थोड़े दिनों में। मैं ट्रिगो का एक बार पूरा सेशन जो है एनसीईआरटी का कंप्लीट करने वाला हूँ थोड़े दिनों में, तो वहाँ मिलेंगे बच्चों। अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय-बाय बेटा। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय बच्चों। चलिए गुड नाइट टू एवरीवन बेटा। अभी मुझे कोई बच्चा आप लोगों में से बताएगा आपको वैसे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा नीडेड है? आप लोगों को अगर लग रहा है कि यार ये चैप्टर करा दो सर पहले, बताएगा कोई? नेक्स्ट चैप्टर की एक बार बता दो, कुछ लगता है कि ये वाला चैप्टर पहले करा दो सर। इफ यू गाइस नीडेड अ पर्टिकुलर चैप्टर देन आई कैन रियली रिलेट टू दैट। कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो लगता है पहले करा दो सर ये? बताओ। बोलो 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 बेटा, कोई भी तुम्हें लगता है कि चैप्टर सर ये वाला पहले कवर कर दो, तो मैं आने वाले दिनों में उसके लिए प्लान आउट कर दूंगा, टाइम निकाल दूंगा उसके लिए। बताओ। चलो ठीक है, वही वही ट्रिगो ही है बेटा, ट्रिगो पे ही वर्कआउट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिगो का ही आ रहा है, बच्चे पहले भी मेरे से ट्रिगो का ही करके गए हैं। तो डन, फिर एक हम ट्रिगो का सेशन रखेंगे अभी बहुत आने वाले कुछ दिनों में। कोशिश करता हूँ मैं थर्सडे तक प्लान करूंगा और आई विल लेट यू नो ऑल ऑफ यू। ठीक है, बाय बच्चों, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बेटा।